दूसरी कहानी एक तो ये है, यहां लॉलीपॉप दिया गया। लॉलीपॉप, लॉलीपॉप जानते हैं आप क्या है? पाकिस्तान ने कल तो शाहबाज ने कहा हम ईरान एक है, दिल एक है, दिमाग एक है, मुसलमान है, ये है वो है, हमारा उनका फायदा हमारा फायदा। तो आज अमेरिका में ट्रम्प का मजाक बना भाई, तो भाई तुम्हारे मीडिएटर हैं, ये तो ईरान की गोद में बैठे हैं, ये तो ईरान का लिटरली पैर पैर दबा रहे। तो अब क्या हुआ, पाकिस्तान ने लॉलीपॉप दिया ट्रम्प। उसने पाकिस्तान ने उसके जी 11 तारीख को इस्लामाबाद में बड़ी मुज़ाकरात हो रही है। अब जानते हैं आप, ईरानी पाकिस्तान को छोड़ के जाएंगे नहीं, मैं अनाउंस कर चुका, क्यों? मौत का डर। दे वांट टू जंप फ्रॉम वन एयर स्पेस टू अनदर एयर स्पेस, ताकि कोई इजराइल आके बीच में ठोके। मौत का डर है, डर लग रहा है, मार देंगे, खत्म कर देंगे, इन्हें डर लग रहा, तो इसीलिए इन्होंने थोड़ा का जी यहां से यहां जाएंगे, बस हमें टच मत करना भैया। और मजे की बात, गिलाबाफ और अगराची मीटिंग के लिए नहीं आ रहे। कितना डर लग रहा है, वो लोग मीटिंग के लिए क्यों नहीं आ रहे? अरे खमेनी के फ्यूनरल के बाद मीटिंग है, अभी अमेरिकन ने नहीं कहा आ रहे और ईरानियों ने नहीं कहा था, पर अभी अभी जो खबर आई ईरान से शायद कोई इंटीरियर मिनिस्टर आ रहा। गिलाबाफ और अराची दोनों नहीं आ रहे। अरे इतना इसराइलियों से डर रहे हो यार? इनको डर बेचारों को लगता है इसराइल कभी इसराइल ना ठोक दे, ये मीटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया, ट्रम्प बोलेगा चलो अब मैं ठोक देता हूं तुम्हें। मतलब इसराइल भी ठोकता, ट्रम्प भी ठोकता, मतलब क्या बोलूं यार, बहुत बुरा हुआ है इनके साथ। अब किसी इंटीरियर मिनिस्टर को भेज रहे, मुझे लगता है वो फालतू होगा, कह रहा कोई बात नहीं रख लेना एक। यार गिलाबाब साहब, अगराची साहब, आप तो तब भी हिट में हो ना, सॉरी। अब अमेरिका आएगा क्या बातचीत करने? मुझे लगता है अमेरिका नहीं आएगा, पर ये पाकिस्तान, मुल्ला मुनीर ने एक हो सकता है, कहता भाई ये कतर आई नहीं, कतर की दुकान हो गई बंद, अगर ये पाकिस्तान भी नहीं हमारी भी दुकान बंद तो क्या करें? तो पाकिस्तानियों ने सुरसुरी बम छोड़ा। उस सुरसुरी बम के अनुसार यह कहा गया है कि भाई यहां बातचीत होगी और बातचीत में आपका न्यूक्लियर भी डिस्कस होगा। जबकि मैं 99.99% आपको आज गारंटी लिख के दे रहा हूं, ईरान न्यूक्लियर डिस्कस करेगा ही नहीं, क्योंकि ईरान की दो लेवरेज है, एक न्यूक्लियर, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में आप जानते हो ओमान ने पलटी मारी, वो यूके और फ्रांस के साथ कह रहा वी विल गार्ड फ्री नेविगेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। आईआरजीसी ने उस तरफ बोट्स डिप्लॉय कर ली, और कहानी ये बिल्कुल सच है, आज की डेट में 30 से 40 जहाज ही निकल रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस से, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यानी कि पार्शियल लॉकडाउन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस ईरान ने करा, और जो नया कमांडर है कह रहा मैं इतने जहाज भी नहीं निकालूंगा। वो एक अलग बात है, निकालेगा नहीं निकालेगा, कब तक जमीन पे रहेगा, ऊपर निकल जाएगा, वो एक अलग बात है। पर जो ये किस्से कहानी है इसमें जरा समझिए, तो यहां इनका एडवांटेज है। तो मुझे बताइए, अगर ट्रंप का पार्शियल डिसएडवांटेज है वो क्यों आएगा, और ईरान का पार्शियल एडवांटेज वहां, तो वो नेगोशिएशन क्यों आएगा? इन्होंने बोल दिया जी हम न्यूक्लियर पर डिस्कस कराएंगे, अब न्यूक्लियर पे आओ, क्योंकि आईआरजीसी वैसे फूका पड़ा कि दिन ब दिन, और ट्रंप ने नेटो के टाइट कर दिए पेज, तुम्हें लड़ना पड़ेगा नहीं तो अपने रास्ते जाओ। और आपने वो देखा होगा मेलोनी पे तो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा दिया ट्रंप ने। एक मेलोनी की फोटो है, कहता है रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर, वो डिवोर्स के केस में होता है रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर, आसपास ना है, इतने मीटर दूर ना है, भाई तू मुझसे दूर रहे। तो मैं खैर इसको क्या बोलूं, इनका सभ्यता, इनके कल्चर ऐसा है, जो भी करना करे। पर मुझे थोड़ा अटपटा जरूर लगा, अजीब थोड़ा लगा, बट ठीक है, इनकी आपस की, भाई हमें कोई मतलब नहीं। अब तो मुल्ला मुनीर ने लॉलीपॉप दिया, हम यहाँ पे न्यूक्लियर बात होगी जी आप, क्योंकि न्यूक्लियर के नाम पे ट्रंप आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस और न्यूक्लियर दो ऐसी चीजें जिसके नाम पे ट्रंप आएगा। ट्रंप ने अभी कहा जी हमने पैसे नहीं दिए, हमने इनको कोई पैसे वैसे नहीं दिए, इनके लगता है इनको पैसे नहीं दिए, और वो आधे घंटे में कर दूंगा, 1 घंटे में कर दूंगा, 1.5 से 2 घंटे में पूरे ईरान को खत्म कर सकते हैं। और इसराइली खुश कह रहे सर अप्रूवल दे दो, सर अभी जाते हैं, सर हम 1.25 घंटे में करके आएंगे, अब हमें अप्रूवल दे दो। तो नहीं देखें अप्रूवल किसको मिलता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तीसरा कांड भी हो गया, दो मैंने आपको बता दिए। अब ये मुल्ला मुनीर का सट्टा लगता है या नहीं लगता, नहीं तो इसका ही पत्ता कट जाए। यहां इशाक डार पे प्रेशर पड़ रहा, तू रिजाइन कर। इशाक डार बड़ा बेशर्म, कह रहा मैं क्यों रिजाइन करूं। और अभी एक वीडियो लीक हुआ है इशाक डार का, किसी को कह रहा है यार ये जनरल है, पजामा है, जब से ये बैठा आर्मी का नाम खराब हुआ है, फौज का नाम खराब, इसको तो लोग गाली गलौज करते हैं, इसको तो फौज में लोग गालियां देते हैं, बाहर गालियां देते हैं। जिससे पहले जो जनरल होते थे उनका तो नाम नहीं लेते थे, फौज का नाम नहीं। जब से ये बैठा गाली, फौज का रुतबा खत्म हो गया, अल्लाह कसम फौज का वकार खत्म हो गया। ये लीक्ड वीडियो है, ये इशाक डार का लीक हुआ है, कराया है। क्यों? क्योंकि देखिए टीटीपी का अटैक हुआ, गाली इसको दे रहे, अमेरिका के लफड़े में गाली इसको दे रहे, और यहां गाली इसको दे रहे, और पानी वैसे नहीं है।
कह रहा अबे मुल्ला मुनीर हाफिज कुरान क्या कर लिया, पानी तो भारत नहीं दे रहा, घंटा नहीं दे रहा भारत पानी, क्या कर लेगा तू। अब ये इशाक डार ने मुझे लगता पलटवार करने का था जी, इस पे तो सब है, क्योंकि देखिए उसका एक रीजन है। पहले के जो जनरल होते थे वो पॉलिटिशियन को आगे करके खेल खेलते थे, दे वर नेवर इन द फ्रंट। एक पॉलिटिशियन खराब हो जाता तो दूसरे को मौका देते थे, मतलब व्हाट डू कॉल दैट, म्यूजिकल चेयर खेलते थे पॉलिटिशियंस के साथ, अपना काम कराते। ये फुल मौलाना खुद आके सामने आया भाई, जब खुद सामने आएगा गाली तो खानी पड़ेगी। तो मुल्ला मुनीर पे हर तरफ से गालियां आ रही है, और इसकी जो फौज के अंदर का भी विद्रोह है वो अपनी जगह पलप रहा है। तो ईरान जाके इसे कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं, इसे सोचा था शियाओं के करीब आऊंगा, अब शियाओं का बेवकूफ बनाऊंगा, क्योंकि पहले से शियाओं को कहा था जिसको शियाओं को पसंद नहीं है जाके निकलो। और यहां से मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने सुना पाकिस्तान से लाल टोपी साहब कह रहे हैं हमारे, आई लाइक द कैरेक्टर, बड़ा कार्टून है, कैरेक्टर कार्टून। कहता साहब ईरान तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द भेजता है, पाकिस्तान का ईरान से क्या मतलब, हम शिया वो सुन्नी, क्या मतलब। ईरान तो भारत की गोद में बैठा, कलभूषण यादव का नेटवर्क तो ईरान से आया था, कलभूषण जादेव का नेटवर्क तो ईरान, कलभूषण बोला नहीं आता ना, आया था। हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, उन्होंने लश्कर जहांगीर को अंदर बेच के हमारे यहाँ कुछ लोग मरवाए। और याद कीजिए ईरान भी थोड़ा रसाकशी में है, क्योंकि सिंचियान बलूचिस्तान में आईआरजीसी के कुछ लोग मरे थे, ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान ने मरवाए, पाकिस्तान से एफिलिएटेड ग्रुप ने मरवाए। वो इन पे आरोप लगा रहे, उन पे ला रहे। और सबसे अच्छा मुझे डला लगा, कह रहा ये ईरान फुरफुरी बहुत है, खुदा की कसम हमारे तो 1.5 दिन का काम है। मैंने कहा जाके कर लो यार, कर लो। या अमेरिका ने नोट तो नहीं दे दिए लाल टोपी को, भाई पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। जो ईरान शाबाश कह रहा मेरा भाई है, एक दिल है दो धड़कन है, एक सॉरी 2 दिल 1 धड़कन है। वो कह रहा है ये तो दहशतगर्द है, हमें तो हमारे लिए तो ये तो दुनिया को फुरफुरी आप सुनाते, हमारे लिए तो 1.5 दिन का काम है। मैं कहा जा लो कर लो, कर लो, 1.5 दिन का काम है, कर लो, निपटा दो। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। किसी को तो कोई तो सीआईए के पेरोल पे आ गया, किसी को सीआईए वालों ने पैसे दिए। और देखिए पाकिस्तान में खीरा मंडी, हर चीज बिकती है। मैं तो एक चीज कहता हूँ, बिकती है सोना, खरीदने वाला चाहिए, तुन्ना तुन्ना। हीरा मंडी है भाई, हर चीज बिकती है। तो अब देखिए पाकिस्तान की हीरा मंडी में क्या धार लेने वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। तो मुनीर की हर तरफ से वाट लग रही है। 4 चीजें मैंने गिनाई कि मुनीर मियाँ फंसते जा रहे हैं, हाफ फुल मौलाना, हाफ मौलाना शाहबाज, फुल मौलाना ये। अब जरा चाइना का मिसाइल टेस्ट, इस पे बात करें। ये चीनियों ने क्या कर दिया, देखिए पीछे जापान की राष्ट्र प्रधानमंत्री जी यहाँ आई थी, तो चाइना ने आपत्तिजनक बयान दिया था, जो जिसको हमने इस चैनल पर डिस्कस किया। अब मोदी जी अभी इंडोनेशिया में है, इसके बाद न्यूजीलैंड जाएंगे, न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ठीक है। आज चाइना ने एक वाइस सीरीज का, आई थिंक Y1 सबमरीन से एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। ऑफ कोर्स इट मस्ट बी न्यूक्लियर कैपेबल, जहां तक मुझे पता 99% आई एम श्योर न्यूक्लियर कैपेबल है, वो लॉन्च की। और इसको